दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, देन मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वी विल बी बैक। व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। Welcome back to the channel and also welcome back to the second episode of Q&A series. People who are watching me for the first time, let me introduce myself. My name is Nikhil Nautiyal. I'm an A certified personal trainer and ASA certified fitness nutrition specialist. तो अगर आप में से कोई भी health and fitness में interested है, then make sure आप इस channel को जरूर subscribe कर दीजिए and don't forget to press that notification bell as well. तो coming back to the main topic, आज की जो वीडियो है this is requested by गुरु चहल और इन्होंने लिखा है which protein is good to buy? Like I'm a beginner and wanna gain my weight. तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये प्रोटीन पाउडर होता क्या है। देखिए प्रोटीन पाउडर जो है वो बेसिकली प्रोटीन का एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है जो हमें एनिमल से भी मिल सकता है और प्लांट से भी मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेयरी, एग्स, सोए, राइस एक्सेट्रा। अब ये जो प्रोटीन पाउडर है ये दोस्तों अलग अलग फॉर्म में होता है, लगभग 7 से 8 फॉर्म जो है वो इसकी होती है। नंबर 1 होता है आपका वे प्रोटीन, दूसरा होता है आपका केसीन प्रोटीन, तीसरा होता है आपका एग प्रोटीन, चौथा पी प्रोटीन, फिफ्थ सोय प्रोटीन, देन हेम्प प्रोटीन, देन राइस प्रोटीन एंड लास्ट जो होता है वो होता है आपका मिक्स्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जिसमें आपका राइस भी मिक्स कर सकते हैं, आपका सोय भी मिक्स कर सकते हैं, पी भी मिक्स कर सकते हैं। तो वो बेसिकली एक मिक्स्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। लेकिन इन 8 में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है आपका वे प्रोटीन। तो हम आज की इस वीडियो में वे प्रोटीन के बारे में बात करेंगे और उन वे प्रोटीन में से आपको कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन इन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके मेरे को बता देना और मैं आपके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। चलिए अब जानते हैं कि ये वे प्रोटीन होता क्या है। देखिए जब दूध से पनीर बनता है तो पनीर का जो बाय प्रोडक्ट बच जाता है, यानी जो ऊपर का पानी रह जाता है, वो होता है आपका वे। और जब ये पानी को हम फर्दर फिल्टर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, हीट करते हैं, तो उससे हम इसको पाउडर फॉर्म में बना देते हैं या कन्वर्ट कर देते हैं और ये बन जाता है हमारा वे प्रोटीन। और ये जो वे प्रोटीन है ये भी 3 तरीके का होता है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। तो इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है और आपको कौन सा लेना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में। जब हम वे को यानी कि पनीर के बाय प्रोडक्ट को जब हम हीट और एंजाइम्स की मदद से प्रोसेस करते हैं तो उससे क्या होता है, प्रोटीन एक्सट्रैक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है, जिससे हमें ऑलमोस्ट 25 to 89% ऑफ प्रोटीन मिल जाता है और बाकी के जो हमारे रिमेनिंग परसेंटेज है वो हो जाते हैं हमारे कार्ब्स एंड फैट। एंड क्योंकि ये जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है ये मिल्क का बाय प्रोडक्ट है, तो जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है उनके लिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट के बारे में। तो जब हम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को फर्दर फिल्टर करते हैं, फर्दर उसको हीट करते हैं, फर्दर उसमें एंजाइम्स ऐड करके उसको और ज़्यादा प्योर बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें मिलता है वे प्रोटीन आइसोलेट। और इसमें हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन की मदद से जो रिमेनिंग कार्ब्स हैं, रिमेनिंग फैट है, उसको हम कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, जिससे आपको ऑलमोस्ट 90% से भी ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है। एंड क्योंकि हम इसमें इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन कर देते हैं कि जो लैक्टोज का अमाउंट है वो भी कम हो जाता है, इसीलिए जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं वो वे प्रोटीन आइसोलेट को कंसिडर डेफिनेटली कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लेकिन इस पॉइंट को मैं तब डिस्कस करूँगा जब मैं थोड़ा सा हाइड्रोलाइसेट के बारे में बात कर लूँगा। और मेक श्योर आप इस पॉइंट के लिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि यही पॉइंट जो है ये डिसाइड करके आपको रिजल्ट बताएगा कि आपको कौन सा प्रोटीन कंसिडर करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोलाइसेट के बारे में बात करते हैं। जब हम वे प्रोटीन आइसोलेट को फर्दर फिल्टर करते हैं या फिर उसको हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू अंडरगो करते हैं, तब वहां पर क्या होता है, उसमें एक्स्ट्रा हीट दी जाती है, उसमें एक्स्ट्रा एसिड या फिर एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो प्रोटीन के बीच में जो अमीनो एसिड का जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे करके टूटने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ही इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। और आप इसे कह सकते हैं कि वो जो प्रोटीन सप्लीमेंट है वो बेसिकली प्री डाइजेस्टेड सप्लीमेंट है, जो कि बॉडी में आप कंज्यूम करते ही वो तुरंत आपकी बॉडी में लग जाता है, बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। अब अभी तक हमने जितनी भी बात करी, आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये सोचा होगा
कि वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट और वे प्रोटीन आइसोलेट ये डेफिनेटली बेटर हैं वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट से। अगर आपको ऐसा लगता है देन यू आर रॉन्ग। इस वीडियो को अभी लाइक करिए, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है वो वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट से क्यों बेटर है। तो इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन। हम ज्यादा अमाउंट में फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, जिससे प्रोटीन जो है वो डीनेचर्ड हो रहा है, मतलब कि अपनी नेचुरल एबिलिटीज, अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी क्वालिटीज, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी यूजफुलनेस जो है वो खो रहा है। इसीलिए हम जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन करते रहेंगे प्रोटीन की क्वालिटी उतनी घटती चली जाएगी। तो वे प्रोटीन आइसोलेट और हाइड्रोलाइसेट में आपको ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन तो मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना पैसा आपको एक्स्ट्रा उन सप्लीमेंट के लिए देना पड़ेगा उस हिसाब की क्वालिटी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट जो है उसमें प्रोटीन की क्वालिटी जो है वहां पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं है, एंड इसीलिए वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट बिल्कुल भी कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम कॉस्ट भी देखें तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 2.25 किलो का 3500 से 6500 7000 तक आ जाता है। वहीं आइसोलेट अगर आप देखो तो आइसोलेट की शुरुआत होती है समवेयर अराउंड 5500 से 10,000 के बीच में, और हाइड्रोलाइसेट तो शुरू ही मिनिमम 8,000 से होता है एंड इट कैन गो अप टू लाइक 13,500 या फिर 15,000 तक। तो इतना पैसा खर्च करने पर अगर आपको उस हिसाब की क्वालिटी प्रोटीन की नहीं मिल रही तो क्या फ़ायदा। अब क्योंकि यहाँ पर जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लूँ, कौन सी कंपनी का लूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों कोई पर्टिकुलर ब्रांड आपको नहीं बताने वाला, मैं कोई ब्रांड रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं बस आपको एक स्मार्ट मूव बताता हूँ कि कौन सा ब्रांड आपको चूज़ करना चाहिए। नंबर 1 किस तरीके से करना है, सबसे पहले तो आप जो डब्बा होता है उसके पीछे का जो न्यूट्रिशन लेबल है उसको चेक करिए। उसका सर्विंग साइज जो है यानी एक स्कूप का साइज क्या है वो चेक करिए। उसमें आपको कितना ग्राम प्रोटीन जो है वो मिल रहा है। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 सप्लीमेंट की कंपनी है, एक ब्रांड ए है, ब्रांड बी है। ब्रांड ए में अगर 30 ग्राम का स्कूप है और उसमें आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और ब्रांड बी में 30 ग्राम का स्कूप है और 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, देन मेक श्योर कि आप 26 वाले को कंसिडर करिए, क्योंकि उसमें हायर चांस हैं कि उसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन ऐड किया गया है। दूसरा तरीका क्या है, आप उनके रिव्यूज देखिए कि कस्टमर का फीडबैक क्या है उसको यूज करने पर। और तीसरा और फाइनल, आप अपना एक बजट सेट करिए और उस बजट में इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करिए कि न्यूट्रिशन लेवल क्या है और उसका कस्टमर फीडबैक क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप अपने लिए सबसे बेस्ट वे प्रोटीन जो है, चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो, चाहे वो आइसोलेट हो, चाहे वो हाइड्रोलाइसेट हो, वो आप सही तरीके से जज कर पाएंगे कि आपको कौन सा लेना चाहिए। वैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और रेज हो सकता है कि भाई जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट तो कंसिडर नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो भाई मैं यही बोलूंगा कि आप वे प्रोटीन आइसोलेट की तरफ ही जाएं, नहीं तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोज का इतना पंगा है ही नहीं, बल्कि प्लांट में तो है ही नहीं। एंड दैट वाज माय वीडियो फॉर टुडे गाइस। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्सेंट्रेट लें, आइसोलेट ले या हाइड्रोलाइसेट ले। आई होप आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। अब मैं दोबारा से एक्टिव होने वाला हूँ, यूज़र नेम है निखिल नौटियाल, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस। ऑल्सो मेक श्योर कमेंट करके भी बता देना वीडियो कैसी लगी।